हाँ भाई, आके फ्री ट्रेडिंग कोर्स का थंबनेल देखकर वीडियो देखना है। कोई बात नहीं है, भाग गए हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस वीडियो से और आगे आने वाली वीडियो से आपको इतना सीखने को मिलेगा जितना आप किसी का भी पेड कोर्स ज्वाइन करके नहीं सीख पाओगे। ये वीडियो और जो आने वाली वीडियोस हैं ये प्रॉफिटेबल रहेंगी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए भी। तो आज का जो लेसन 1 है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। बेसिक्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको भी पता होगा कि घर की नींव जितनी स्ट्रांग होगी घर उतना मजबूत बनेगा। तो सिमिलरली अगर आपको ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना है तो आप सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक स्ट्रांग करने पड़ेंगे। हम इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि अभी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए, हम इस वीडियो में 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो हमारी सबसे पहली चीज़ होगी वो हिस्ट्री क्या है। सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि कैंडल स्टिक्स बनती कैसे हैं, दिखती कैसी हैं। और हम थर्ड चीज़ डिस्कस करेंगे कुछ कैंडल के टाइप्स जो कि आगे आने वाली वीडियोस में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कैंडल स्टिक्स। देखो भाइयों, जैसे आजकल ट्रेडिंग होती है कंपनीज़ के शेयर की या कुछ कमोडिटीज़ की लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, वैसे ही पुराने ज़माने में लोगों के पास क्या होती थी, फसलें होती थी, कंपनीज़ तो होती नहीं थी उस टाइम। तो लगभग 17वीं सेंचुरी में जापान में ना चावल की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, जहाँ से कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर बेस बने ट्रेडर्स के लिए, जिनकी हेल्प से एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर को पता चलता है कि अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पर रहने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट की। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक्स बनती कैसी हैं और दिखती कैसी हैं। अब देखो, आपने कैंडल्स का नाम तो सुना ही होगा, आपने कैंडल सुना होगा, मोमबत्ती को हम कैंडल बोलते हैं। तो ये जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती, इन्हीं मोमबत्ती का यूज़ करते हैं हम स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्ट करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है और अभी मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन में एक चार्ट शो हो रहा है, ये मैंने अप स्टॉक्स पर खोला है और ये रिलायंस का चार्ट है। और ये जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम में खुला हुआ है, मतलब हर एक जो कैंडल है वो एक दिन को बता रही है कि एक दिन में क्या क्या हुआ। तो देखो, आपको इस चार्ट पे 2 कलर्स दिख रहे होंगे, एक है रेड और एक है ग्रीन। और ये जो रेक्टेंगुलर शेप्स आपको दिख रही है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कैंडल या कैंडल स्टिक्स। अब देखो ज़रा ध्यान से, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ज़रा, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक मोमबत्ती की तरह नहीं लग रही है। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया मोमबत्ती की बॉडी, और ये ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया जहाँ पर आग लगती है। तो देखो, अभी जो कैंडल्स है ना, ये मोस्ट ऑफ द कैंडल्स ऐसी होती हैं जो कि मोमबत्ती की तरह दिखती हैं, तो इसलिए इनका नाम रख दिया क्या, कैंडल स्टिक्स या कैंडल्स इनको बोलते हैं। देखो, अभी देखो, कोई भी कैंडल बनती है ना जब, तो हर एक चीज़ का कुछ नाम रखा जाता है। तो जैसे ये एक पूरी कैंडल है, ये ठीक है, ये जो है ये एक पूरी कैंडल बनी हुई है। ये सारी कैंडल्स हैं अलग अलग टाइप की हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए भी ये वाली कैंडल बता रहा हूँ। तो ये जो कैंडल है, कैंडल में इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल बॉडी,
और ये जो आपको एक बहुत पतली सी लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कैंडल की विक। तो ये देखिए, ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो बॉडी क्या होती है और कैंडल की विक क्या होती है। अब आगे चलिए मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ कि कैंडल में और क्या क्या होता है। अब देखिए, अभी देखो मैंने और जूम कर लिया है, और ये जो अभी देखो मैंने स्क्रीन और जूम कर लिया, और अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो लाल वाली कैंडल दिख रही है आपको बड़ी सी, इसका यूज़ करके बताऊंगा कि कैंडल्स बनती कैसे हैं और कैंडल में क्या क्या पार्ट होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। किसी भी कैंडल को बनने के लिए ना 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ, दूसरी चीज़ होती है प्राइस कितना हाई गया, तीसरी चीज़ होती है प्राइस कितना लो गया, और चौथी चीज़ होती है कि प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इनका मतलब देख लेते हैं कि ये चारों हैं क्या एक्चुअली, इनकी प्राइस ओपन का मतलब क्या है। अब देखो प्राइस ओपन का मतलब है दिन में जो फर्स्ट ट्रेडिंग हुई, किसी व्यक्ति ने एक शेयर बेचा और किसी व्यक्ति ने एक शेयर खरीदा, तो वो जो फर्स्ट ट्रेड हुई वो किस प्राइस पर हुई वो बताता है कि प्राइस ओपन क्या है। अब प्राइस हाई हमें बताता है कि पूरे दिन में या किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हाईएस्ट किस अमाउंट पर वो स्टॉक को बेचा गया या ख़रीदा गया। सिमिलरली प्राइस लो हमें ये बताता है कि वो जो स्टॉक है वो मिनिमम किस प्राइस पर ख़रीदा गया और बेचा गया। और प्राइस क्लोज हमें ये बताता है कि दिन का जो आखिरी समय था जब ट्रेडिंग बंद होने वाली थी, तो वो स्टॉक किस प्राइस पर ख़रीदा गया या किस प्राइस पर बेचा गया। तो चलिए, अभी हमने बात करी प्राइस ओपन, हाई, लो और क्लोज के बारे में। अभी मैं आपको कैंडल्स में बताऊंगा कि प्राइस ओपन, हाई और लो और क्लोज ये है कहाँ पर। अभी देखो, जो हमने डिस्कस किया ना प्राइस ओपन, हाई, लो और क्लोज के बारे में, अभी हम इसको देखेंगे रिलायंस के चार्ट पर। और ये जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में खुला हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? डेली टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये बताता है कि एक पूरे दिन में स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ, मतलब स्टॉक का प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, वो कितना हाई गया, वो कितना लो गया, और उस पर्टिकुलर डे पर जो प्राइस है वो क्लोज कहाँ पर हुआ। जो यहाँ पे हर एक कैंडल है ना, हर एक कैंडल हमें ये चीज़ें बताएगी। अब जैसे हम किसी ग्रीन कैंडल को लेके चलते हैं, ये देखिए, ये मैंने आपको जूम कर दिया है और ये 27 जून की कैंडल है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये कैंडल्स में जो दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे ओपन कहाँ पर है, क्लोज कहाँ पर है, हाई कहाँ पर है, लो कहाँ पर है। तो देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रीन कैंडल को। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट में जिस पॉइंट पर स्टॉक ओपन हुआ ना, उसी पॉइंट पर लोगों ने उसको ख़रीदना स्टार्ट किया, और लोगों को जिस भी प्राइस पर वो स्टॉक मिलता रहा, लोगों ने उसको ख़रीदना चाहा। बस लोगों ने ख़रीदारी करी है आज, उनको जिस भी प्राइस पर मिलता रहा, लोगों ने बस इस स्टॉक को ख़रीदा है। तो देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है आपको सामने दिख रही है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको, ओपन। तो जो स्टॉक है वो सबसे पहले इस पॉइंट पर ओपन हुआ। ये अबाउट 3030 के आसपास है, ये 3030 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट बताता है ग्रीन कैंडल में, ये जो आपको पतली लाइन दिख रही है ना, लाइन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये बताता है कि आज पूरे दिन में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था या जो सबसे लोवेस्ट प्राइस था जिस पर लोगों ने उसको ख़रीदा है या बेचा है, वो ये बताता है लो। देखो, मैंने कहा आपको क्या चीज़ बताई कैंडल में, ओपन ये है, लो ये है। ये जो ऊपर वाली आपको विक दिख रही है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपको ये बताता है कि आज मार्केट में इस दिन का हाई क्या रहा। हाई का मतलब है कि हाईएस्ट प्राइस क्या रहा जिस पे रिलायंस का स्टॉक जो है उसको लोगों ने ख़रीदा है और बेचा है। अब देखो,
अब ऐसा तो है नहीं इंडिया में कि 24 आवर्स ट्रेडिंग चलती रहती है। जैसे जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो 9:15 से स्टार्ट होती है, वैसे ये ख़त्म हो जाती है अबाउट 3:30 पर, ठीक है। तो जब ये 3:30 पर ख़त्म हुई तो क्या प्राइस था जिस पे लोगों ने स्टॉक को ख़रीदा और बेचा, तो उस प्राइस को हम बोलते हैं स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस। तो देखिए ये भी हमने देखा कि ग्रीन कैंडल में क्या चीज़ें होती हैं। ग्रीन में होता क्या है कि मार्केट में जो प्राइस है वो नीचे ओपन होता है। देखिए जो प्राइस है वो नीचे ओपन होता है और लोग खरीदते रहते हैं, उनको जो भी प्राइस मिलता है खरीदते रहते हैं, तो जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। जैसे इस कैंडल में ऐसा हुआ, ओपन यहाँ हुआ, लोगों ने खरीदा और ये प्राइस बढ़ गया। उनको जिस भी प्राइस पे मिलता रहा वो उसको खरीदते रहे और प्राइस बढ़ गया। तो चलिए अभी हम इसी चीज़ को देखेंगे रेड कैंडल के ऊपर कि रेड का मतलब क्या है और रेड कैंडल में क्या होता है फिर। अब देखिए मैंने आपके सामने रिलायंस का वही चार्ट खोला हुआ है और ये कैंडल है 19 जून को बताती है ये कैंडल, ठीक है। अब देखो ये लाल ग्रीन का मतलब तो क्या था कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ उससे वो ऊपर गया, मतलब लोगों ने उसको खरीदना चाहा। जिस पॉइंट पर लोगों को वो प्राइस मिला लोगों ने बस उसको खरीदा। अब वैसे लाल क्या बताता है, देखो लाल ये बताता है कि प्राइस जो है वो ओपन ऊपर हुआ और लोगों को ना वो प्राइस बहुत महंगा लग रहा था, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इतना महंगा है, हमारे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, वो बेचना चाहेंगे, या मार्केट में अगर कोई गलत न्यूज़ आ जाती है, कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक को बेचना चाहते हैं। तो देखो जिस पॉइंट पर ओपन हुआ वहाँ से लोग क्या चाहेंगे, उसको बेचना चाहेंगे। फिर खरीदने वाला जिस भी प्राइस पर खरीदेगा लोग उसको बेचना चाहेंगे। तो एक्चुअली में होता कैसा है कि प्राइस जो ओपन होता है वो ऊपर ओपन होता है और वो फिर वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है। और गिरते फिर जो क्लोज होता है उसका वो काफ़ी नीचे होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम देखेंगे कि ओपन ऊपर हुआ और जो क्लोजिंग होती है प्राइस की वो नीचे होती है। इसी चीज़ को हम देखेंगे। ये जो लाल वाली कैंडल आपको सामने दिख रही है ना, इसी कैंडल के ऊपर अभी हम इसको देखेंगे। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये बताता है कि स्टॉक का ओपन कहाँ पे हुआ, ठीक है। ये वाला पॉइंट बताता है कि हाईएस्ट क्या पॉइंट था जहाँ पर ये स्टॉक को खरीदा और बेचा गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि लाल कैंडल तब बनती है अगर लोग स्टॉक को बेचते हैं, एक हाई अमाउंट में बेचते हैं, उनको जो प्राइस मिल रहा होता है उस पॉइंट पर वो बेच देते हैं। तो ओपन यहाँ पे हुआ इस पॉइंट पर, हाई वो इस पॉइंट तक गया, ठीक है। और जब लोगों ने बेचा उसको तो नीचे गिरा और ये पॉइंट ऐसा था, ये एक लोवेस्ट पॉइंट था जहाँ पे स्टॉक को लोगों ने बेचा है। तो इसको हम बोलते हैं इस कैंडल का लो। और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कि क्लोज कहाँ पर हुआ, ठीक है। और ये तो है आपकी रियल बॉडी। तो ये देखो अभी हमने डिस्कस किया ग्रीन कैंडल के बारे में और रेड कैंडल के बारे में कि ये बनती कब है और इसमें कौन कौन सा पॉइंट क्या क्या चीज़ों को बताता है। अभी देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो कैंडल है ये एक दिन को बता रही है कि प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, वो हाई कितना गया, वो क्लोज कहाँ पे हुआ और उसका लोवेस्ट पॉइंट क्या था जहाँ पे उसकी ट्रेडिंग हुई। तो ये एक पूरी दिन का कैंडल है, ठीक है। अब जैसे ये एक पूरी दिन की कैंडल है ना, वैसे ही अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग क्या हो रही है, ठीक है। जैसे ये दिन की कैंडल्स है ना आपके सामने, तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दिन की कैंडल ऐसी है। तो अभी मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ रिलायंस के चार्ट की। ये देखिए ये एक वीक की कैंडल है, मतलब ये आपको ये एक वीक दिख रहा है ना, तो देखिए ये एक वीक की कैंडल है। वीक की कैंडल का मतलब क्या है कि जैसे वीक स्टार्ट कब होता है, मंडे को स्टार्ट होता है वीक, ठीक है। तो जब मंडे को स्टार्ट हुआ तो मंडे को फर्स्ट जो ट्रेड हुई है जिस प्राइस पर वो ये थी। अब लोगों को क्या हुआ, उस वीक में प्राइस पसंद नहीं आया तो लोगों ने क्या किया, या प्राइस पसंद नहीं आया तो कोई बैड न्यूज़ थी तो लोगों ने क्या किया, उसको बेचा और बेचा तो वो प्राइस क्या हुआ, बहुत नीचे आ गया। तो जो उस वीक में जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है स्टॉक की वो इस पॉइंट पर हुई है। तो ये एक वीक की कैंडल है
कि वीक में ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, और ये जो छोटी छोटी आपको विक्स दिख रही हैं ये बताते हैं कि हाई कितना रहा उस वीक में और उस वीक में लो कितना रहा। ठीक है, अभी देखो जैसे वीक का मैंने आपको बताया वैसे ही देखो ज़रा इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं 5 और 15 मिनट की कैंडल्स। ये देखो, ये मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खोला है रिलायंस का। ठीक है, तो देखो ये क्या बताता है, हम किसी भी कैंडल को लेके चलते हैं, जैसे हमने ये वाली कैंडल ले ली, हमने ये वाली कैंडल ली, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये देखो ये दिन की लास्ट कैंडल है ना, तो ये हमें बताता है कि जो दिन का लास्ट 15th मिनट है उसमें क्या हुआ। उसमें जो प्राइस था इस पॉइंट पर क्लोज हुआ है, इस पॉइंट पर ओपन हुआ है, ये इसका हाई रहा और ये इसका लो रहा। ठीक है, तो ये बताता है 15 मिनट में ऐसा है। सेम इसी चीज़ को हम देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, बस वहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि वो एक पर्टिकुलर कैंडल है वो 1 मिनट का बताती है हमें कि उस 1 मिनट में प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ, उसका हाई क्या था, उसका लो क्या था। अभी देखो आपके सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम का रिलायंस का चार्ट खोल लिया है। अभी देखो आपको पता है हर एक कैंडल ना हमें कुछ कहना चाहती है, बस हमें वो समझ में आना चाहिए वो क्या कहना चाह रही। देखो कुछ कैंडल्स हैं जिनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एकदम सॉलिड बॉडी बनी है। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा है, ये देखो जैसे ये वाली कैंडल है, स्मॉल इन साइज। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी विक्स बहुत बड़ी है, जैसे ये वाली कैंडल देखो इसकी विक बहुत बड़ी है। ये वाली कैंडल है इसकी विक बहुत बड़ी है, और ये जो बॉडी देख रहे हो आप, बॉडी इसकी बॉडी देखो कितनी छोटी है, इस वाली कैंडल की बॉडी देखो आप कितनी छोटी है। तो यहाँ पे क्या है, विक्स बड़ी है, बॉडीज बहुत स्मॉल है। ठीक है, अभी देखो अगर तो रियल बॉडी बहुत बड़ी होती है, जैसे ये बॉडी बहुत बड़ी है, ये बॉडी, ये जो लाल वाली कैंडल की बॉडी है ये काफ़ी बड़ी है, ये वाली लाल की कैंडल काफ़ी बड़ी है, ये वाली जो लाल की बॉडी है ये बहुत बड़ी है। तो बॉडी अगर बहुत बड़ी हो इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर सेशन में कौन कंट्रोल में था। जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ सब कुछ। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल की जो रियल बॉडी है वो बहुत बड़ी है। अब किसी भी दिन अगर कोई बॉडी बहुत बड़ी होती है, या तो ग्रीन हो या तो लाल हो, तो ये हमें ये बताती है कि उस दिन कंट्रोल में कौन था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल तब बनती है अगर उसको खरीदते बहुत ज़्यादा हैं, खरीदते मतलब बायर्स। तो ग्रीन बॉडी अगर बड़ी हो इसका मतलब ये है कि उस दिन बायर्स कंट्रोल में थे, मतलब लोगों ने जमकर इस स्टॉक को खरीदा है। अगर तो लाल बॉडी बहुत बड़ी होती है इसका मतलब क्या है कि उस दिन सेलर्स कंट्रोल में थे। कंट्रोल में थे का मतलब क्या है, उस दिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने स्टॉक को सेल किया है और जिस प्राइस पर उनको मिला उस पॉइंट पर वो सेल करते गए। अब देखो बायर्स कंट्रोल का मतलब क्या है कि जिस प्राइस पर लोगों को वो स्टॉक मिलता गया उस प्राइस पर लोगों ने उसको बस खरीदा है। ठीक है, तो ग्रीन बड़ी का मतलब क्या है, बायर्स कंट्रोल में है। लाल बड़ी का मतलब क्या है कि सेलर्स कंट्रोल में मार्केट में, और सेलर्स कंट्रोल करते हैं तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, बायर्स कंट्रोल करते हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा कि अगर कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा हो जहाँ पे रियल बॉडीज़ बहुत बड़ी हो तो उसका मतलब क्या होता है। ये मतलब होता है कि जैसे ग्रीन बहुत बड़ी बनी तो मतलब बायर्स कंट्रोल में है, अगर रेड बहुत बड़ी बनी तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स कंट्रोल में है। ठीक है, ये तो तब हुआ अगर बॉडीज़ बहुत बड़ी बड़ी हो। अब देखिए बॉडी बहुत बनने के बाद ये छोटी सी बॉडी बनी, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी, जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे लट्टू हो, लट्टू घुमाते हैं ना, ऐसा ही होता है ना लट्टू घूमने वाला, नीचे से ऐसा होता है कुछ घूमने के लिए और ऊपर ऐसा होता है। तो ये जो कैंडल्स हैं छोटी छोटी, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे लट्टू हो। ठीक है, और लट्टू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप्स। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना जहाँ पे बॉडी भी बहुत छोटी और विक्स भी छोटी छोटी हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप्स।
और देखिए जैसे अभी तो यहाँ पे ये देखा कि जब मार्केट ऊपर था तब ये स्पिनिंग टॉप्स बने हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब मार्केट ऊपर हो तभी ये स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तब भी स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मार्केट नीचे है तब स्पिनिंग टॉप्स कहाँ पर बने हैं। अभी ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है ना जो लट्टू की तरह दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप्स। देखिए यहाँ पे बनी है छोटी छोटी कैंडल्स, यहाँ ऊपर बनी है छोटी छोटी कैंडल्स, यहाँ ऊपर बनी है छोटी छोटी कैंडल्स। तो जहाँ पर बॉडी छोटी है और विक्स भी छोटी छोटी है उनको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप्स। और देखो अब इनका मतलब क्या होता है, ये बन तो गई हैं। अब जैसे जब बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी का मतलब था कि कौन कंट्रोल में है, ठीक है। और जब ये स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं तो इनका मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ज़रा कि ये स्पिनिंग टॉप बना कब है। पहले क्या हुआ कि मार्केट में बायर्स कंट्रोल में थे, बायर्स कंट्रोल में था तो प्राइस ऊपर जा रहा था, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। फिर एकदम से क्या हुआ, ये स्पिनिंग टॉप बन गया, एक छोटी सी कैंडल बनी। इसका मतलब क्या था कि ये जो प्रायर फोर्स थी, जो स्पिनिंग टॉप के बनने से पहले जो फोर्स थी, बाइंग फोर्स थी जो, वो क्या हो गई है, वो अब कम हो गई है। यहाँ पे इस स्पिनिंग टॉप के बनने का मतलब क्या था कि जो बाइंग फोर्स थी ना, ये बाइंग फोर्स अब कम हो गई है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो बाइंग फोर्स है वो बाइंग फोर्स कम हो गई है। अच्छा बाइंग फोर्स कम होगी तो क्या होगा, जब बाइंग फोर्स कम होती है तो 3 चांसेस हो सकते हैं। पहला, या तो स्टॉक वहाँ से ऊपर जाएगा, दूसरा या तो स्टॉक ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पर रहेगा, तीसरा या तो स्टॉक का जो प्राइस है वो वहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। अभी देखो, पर जब ये स्पिनिंग टॉप बनते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है, देखो कि जो स्टॉक का प्राइस है या तो वो वहाँ पे कुछ दिन रुकने वाला है, या वो वहाँ से कुछ दिन रुकने के बाद ऊपर जाएगा, या वहाँ से कुछ दिन रुकने के बाद वो नीचे आएगा, ठीक है। पर अभी देखो ज़रा, ये जो इतना बड़ा बाइंग फोर्स लगी है मार्केट में, बाइंग मोमेंटम आया है, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, अब यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो बने हैं ना, इनका मतलब ये है कि ये जो बाइंग फोर्स आई है ये कम हो जाएगी अब। तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब क्या है, ये मार्केट के लिए एक वार्निंग है कि जो पहले जिस हिसाब से बाइंग हो रही थी अब उस हिसाब से बाइंग नहीं होगी। या तो स्टॉक का प्राइस उसी सेम पॉइंट पर रहने वाला है, या वो जो सेम पॉइंट पर रहने के बाद वो नीचे जाने वाला है, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा भी तो ऊपर जाने में उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अभी हमने देखा कि अगर मार्केट ऊपर हो तब क्या हो सकता है। अभी हम देखेंगे अगर मार्केट गिरने के बाद अगर स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं तब उसका क्या मतलब होता है। अब देखो ये वाली कैंडल्स देखो, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, जब सेलिंग आएगी तो रेड कैंडल बनेगी ना। अब देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी लाल वाली, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जाता गया, नीचे जाता गया। अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, ये बहुत छोटी छोटी रियल बॉडी वाली कैंडल्स बनी। अभी देखो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो, ये क्या है, ये भी एक स्पिनिंग टॉप्स हैं जो कि तब बनी हैं जब मार्केट में सेलिंग आई। अब देखो जब मार्केट में सेलिंग आई और उसके बाद स्पिनिंग टॉप्स बने तो उनका क्या मतलब होता है। देखो पहले मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी थे तो प्राइस नीचे जा रहा था, फिर क्या हुआ एकदम से एक छोटी कैंडल बन गई, छोटी कैंडल बनी। छोटी कैंडल का मतलब ये है, छोटी कैंडल है बोले तो स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये है जो प्रायर मोमेंटम था, जो प्रायर फोर्स थी, वो प्रायर फोर्स क्या थी, मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रही थी, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप बन गया, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स बहुत तेज़ थी वो फोर्स अब कम हो चुकी है। अब देखो अगर फोर्स नीचे को लेके जा रही थी, अब वो फोर्स कम हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो यहाँ पे कुछ दिन रुकेगा, कुछ दिन रुकने के बाद नीचे जाएगा, या तो कुछ दिन रुकेगा इसी पॉइंट पर, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी देखो अब और गिरने के बाद अगर ऐसे स्पिनिंग टॉप बनते हैं तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जो प्रायर फोर्स थी, जो डाउनवर्ड फोर्स थी, वो फोर्स अभी कम हो चुकी है।
ठीक है। तो जब नीचे जाने वाली फोर्स कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो लोग मार्केट में आएंगे जो चाहेंगे कि अब प्राइस ऊपर जाए, अब जो स्टॉक है वो ऊपर जाए, तो वो क्या करेंगे, वो उसको खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट इस पॉइंट पर था अभी, फिर खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है, देखो स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब क्या था कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी वो कम हो चुकी है। अब डाउनवर्ड फोर्स कम होगी तो क्या होगा, फिर मार्केट में ऐसे लोग एंटर करेंगे जो चाहेंगे अप जाए मार्केट में स्टॉक का प्राइस, और अप जाएगा तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगी, और अपवर्ड फोर्स लगेगी तो देखो स्टॉक का प्राइस कहाँ गया, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। तो दोस्तों देखो अभी हमने देखा कि अगर स्पिनिंग टॉप बनते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। स्पिनिंग टॉप अगर टॉप और बॉटम पे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से या तो थोड़ा टाइम रुक के रिवर्स करेगा या तो इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है, पर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है अगर टॉप और बॉटम पे स्पिनिंग टॉप बनते हैं। स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब क्या देखा हमने कि जो प्रायर फोर्स है वो कम होने वाली है। जैसे ये था, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बने तो मतलब जिस मोमेंटम से पहले बाइंग हो रही थी, यहाँ पर जिस मोमेंटम से पहले बाइंग हो रही थी अभी उस मोमेंटम से बाइंग नहीं होगी, अभी थोड़ा स्लो बाइंग होगी, या तो स्लो बाइंग होगी या तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स करने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे ये देखो, ये छोटी कैंडल्स बन रही थी, ये छोटी कैंडल्स बन रही थी, स्पिनिंग टॉप बन रही थी, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ। जो प्रायर फोर्स थी वो प्रायर फोर्स कम हुई और मार्केट में एक ऑपोजिट फोर्स काम आई। ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरी तरीके की कैंडल्स को, जहाँ पे क्या है, रियल बॉडी एकदम ना के बराबर है। अभी तो हमने देखा कि रियल बॉडी छोटी थी ना, देखो यहाँ पे रियल बॉडी छोटी है, यहाँ पे छोटी है। अभी हम देखेंगे जहाँ पे रियल बॉडी ना के बराबर है। अब आपके सामने ये वाली कैंडल का एग्जांपल है, जहाँ पे देखो ये रियल बॉडी है कितनी छोटी सी बनी हुई है। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, इस कैंडल में भी क्या है, रियल बॉडी कितनी छोटी सी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था रियल बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, ठीक है, एक होता है एक हाई और एक होता है लो। अब देखो ये वाली कैंडल बनी थी छोटी छोटी सी, इनको हमने कहा था स्पिनिंग टॉप, और ये वाली कैंडल ठीक है, जहाँ पे बॉडी बहुत छोटी हो, इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल्स। ठीक है, तो डोजी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रियल बॉडी का साइज, ठीक है, जो रियल बॉडी का साइज वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और मार्केट में जो स्टॉक का ओपन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है स्टॉक के क्लोज में। मतलब जो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस था, जिस प्राइस पर वो स्टॉक ट्रेड हुआ, और जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था वो लगभग सेम था। ठीक है, अब देखो जैसे हम इस कैंडल को देखेंगे ना, अभी जब रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, तो अभी देखो मैंने आपको इस कैंडल को जूम कर दिया है। अगर हम इस कैंडल को देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो लाल का मतलब क्या होता है कि स्टॉक ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। तो देखो ओपन और क्लोज कितना पास पास में है इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ओपन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है क्लोज के बराबर। तो अभी देखो मैंने आपके सामने ये वाली कैंडल जूम कर दी है, इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, अब डोजी में देखो हाई ये था, लो ये था, पर मार्केट का ओपन देखो कहाँ पे हुआ और क्लोज देखो कहाँ पे हुआ। ओपन और क्लोज है जो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम पॉइंट पर है ना, ओपन इज इक्वल टू क्लोज। ओपन और क्लोज जब सेम पॉइंट पर हो तो वहाँ कौन सी कैंडल बनती है, कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, अब हमने ये वाली कैंडल देखी, अभी हम देखते हैं इस वाली कैंडल को। ये भी एक तरीके की डोजी है। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट ओपन किस पॉइंट पर हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ होगा और यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, पर देखो ओपन और क्लोज में बहुत कम सा डिफरेंस है। तो ओपन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्लोज। तो जहाँ पे ओपन और क्लोज आपस में बराबर है, वहाँ कौन सी कैंडल फॉर्म होती है, वहाँ फॉर्म होगी फिर हमारी डोजी। अब देखो डोजी बनती कब है, डोजी तब बनती है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और कुछ क्लियर नहीं होता है कि बाइंग फोर्स ज़्यादा है या सेलिंग फोर्स ज़्यादा है। तो होता है ऐसा है कि मार्केट जहाँ पे ओपन होता है अप्रॉक्सीमेटली वहीं जाके क्लोज हो जाता है।
तो ये हमें को ये नहीं क्लियर हो पाता है कि मार्केट में बाइंग फोर्स ज़्यादा थी या क्लोजिंग फोर्स ज़्यादा थी। और देखो अब जब ये कैंडल बनते हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए। किस बात के लिए सतर्क हो जाना चाहिए कि देखो अभी तो जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, अभी तो जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, पर जो डोजी बनने के बाद ऐसा होता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है। डोजी बनने के बाद या तो एक अप मूव आता है या तो डोजी बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आता है। देखो जैसे ये डोजी बनी थी तो एक अच्छा खासा अप मूव आया, ये डोजी बनी थी तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक डाउन मूव हमारे को देखने को मिला। ठीक है, तो भाइयों अभी मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि कैंडल्स बनती कैसे हैं, कैंडल्स दिखती कैसे हैं, और अगर सॉलिड बॉडी बने तब क्या मतलब है, अगर सॉलिड बॉडी बने तब क्या मतलब है, अगर छोटी बॉडी बने तब क्या मतलब है, अगर रेड सॉलिड बॉडी बनती है तब क्या मतलब है, अगर तो स्पिनिंग टॉप ऊपर बनते हैं तब क्या मतलब है, अगर स्पिनिंग टॉप नीचे बनते हैं तब क्या मतलब है। ये कैंडल जो कि जिसकी बॉडी बहुत छोटी सी है, एकदम ना के बराबर है, वो बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डोजी बोलते हैं। डोजी बने तब क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे देखो मार्केट क्या होता है। मार्केट कभी ना ऐसे नहीं जाता, एकदम ऊपर नहीं जाता या एकदम से एकदम नीचे नहीं जाता। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर क्या रुकेगा, हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर हल्का सा रुकेगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे जाता है मार्केट ऊपर। ठीक है, अप जाएगा, ऐसे जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से मार्केट नीचे जाता है। और देखो नीचे कैसे जाता है, हल्का सा नीचे गया, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, ऊपर जाएगा, फिर हल्का फिर नीचे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। तो ऐसे मार्केट नीचे जाता है। देखो ऐसे मार्केट नीचे जाता है। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता कि सीधा ऐसे नीचे चला गया। ऐसे नीचे जाता है, रुकता है, फिर नीचे जाता है, फिर रुकता है, फिर नीचे जाता है, फिर रुकता है, फिर नीचे जाता है। ऐसे मार्केट नीचे जाता है। तो अभी देखो जब मार्केट किसी एक पॉइंट पर एकदम ऊपर चला गया, ऐसे एकदम मार्केट एकदम टॉप पर है, एकदम ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये मार्केट है एकदम टॉप पे चल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट था, इधर नीचे चल रहा था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं। रिवर्सल पैटर्न का मतलब पता है क्या है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है और इस पॉइंट से मार्केट नीचे वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो रिवर्सल पैटर्न हमें ये बताएंगे कि मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स करने वाला है। रिवर्स करने वाला है मतलब अगर तो वो मार्केट नीचे जा रहा था तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये पॉइंट होता है रिवर्सल पॉइंट। और ये जो हम अगली वीडियोस में देखेंगे, हम ये रिवर्सल पॉइंट्स को हम रिवर्सल पॉइंट्स को कैसे पता कर सकते हैं, और वो पता करने में हमारी क्या हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है, तो देखो एक तो मैंने ये बताया आपको कि अगर नीचे जा रहा हो तो ऊपर जब जाने वाला होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो हमें स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। और अगर मार्केट पहले से ही ऊपर चल रहा है तो अब अगर हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है कि हमें चलता है पता कि अब यहाँ से तो नीचे जाने वाला है, वो भी रिवर्स हुआ ना मार्केट वहाँ से, तो ठीक है अभी फिर हमें चलेगा पता कि अच्छा अब तो हमें यहाँ पे स्टॉक को बेच देना चाहिए। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। अगर कोई आपके साथ और सीखना चाहता है तो आप उस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हो।